तो हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 23 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो हीरो होता है वो यहाँ पे अपना नॉर्मल सा पावर को यूज़ करता है, ज़्यादा पावर भी यूज़ नहीं करता, पर अपना जो स्वॉर्ड होता है मार्शल आर्ट्स का यूज़ करता है, जहाँ पे स्वॉर्ड में एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने स्लैश लगाता है, तो दिखाते हैं बड़ा सा होल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हीरो से कह रहा होता है कि मैंने जो पावर्स का यूज़ किया है वो तो जो ह्यूमन बीइंग होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, पर एक ह्यूमन बीइंग से तो ज़्यादा ही है। देखा तुमने कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से बियॉन्ड तुम अपनी पावर्स को ले जा सकते हो। अगर मैं ये जो मार्शल आर्ट से सिखाऊंगा तो तुम पावरफुल हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो तो अपनी पावर्स को बढ़ा पाओगे। और क्या तुम अब भी मेरे पे ट्रस्ट करते भी हो कि नहीं। तो यहाँ पे बंदा कहता है अरे बिल्कुल भाई, अब तो बिलीव तो करना पड़ेगा भाई, तूने जो पावर शो किया भाई मेरी चड्डी फट गई। पक्का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई है जो तुझे रोक सकता है भाई, तू तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे किंग नहीं है, किंग के ऊपर भी तू जा सकता है इन पावर के साथ। मैं देख सकता हूँ कि तेरे को किंग से भी कोई डर नहीं लगता। और यहाँ पे मेरे को एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर चाहते हो कि मैं अपनी लॉयल्टी तुम्हें शो करूँ, दिखाऊँ कि मैं तुम्हारे प्रति कितना लॉयल हूँ, तो मेरा एक और क्वेश्चन का आंसर तो जब देना होगा। तो यहाँ पे कहता है हाँ बताओ। तो बंदा कहता है कि इंसान जो कि किंग ऑफ किंग है, यानी कि जो किंग का किंग है, तुम्हारे बहुत सारे रिवॉर्ड को तैयार करके रखता है, तो बहुत सारे रिवॉर्ड देता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा अच्छा है, आगे भी अच्छा रहता है। तो क्या वाकई में तुम उसके खिलाफ जाने वाले हो। तो हमारे हीरो जाओकी कह रहा होता है एक क्रियोटिक वर्ल्ड है तो मैं समझना होगा, यहाँ पे मैं एकदम सेफ एंड फ्री रहना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे किंग जब तक यहाँ पे शांत रहेगा, जब तक वो मेरे को समझता नहीं अपना दुश्मन, जब उसको पता चलेगा कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है। अभी के लिए वो मुझे हार्म नहीं करेगा तो मैं भी उसे हार्म नहीं करूंगा कहता है। पर मैं यहाँ पे यंग जैंग की कोई गारंटी नहीं दे सकता। जब उसका यूजलेस सन यहाँ पे उसको सक्सीड कर देगा तो फिर उसके बाद मुझे का नहीं पता। हमारा जो वो बंदा होता है यानी हानफी, वो कहता है कि वाह कि मैं तुम क्लियरली देखते हो, जितना मैं देखता हूँ उससे ज्यादा तुम देखते हो। ये सारी पावर्स के होने के बाद भी तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉयल है, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने अपनी लॉयल्टी नहीं खोई किंग के प्रति, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फिर तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कि मैं एक बर्ड की तरह हूँ, जहाँ पे मेरे को तो एक अच्छे ट्री को ढूंढना ही पड़ेगा। तो ठीक है, फिर नेस्ट बनाने के लिए ये ट्रिप बढ़िया रहेगा। तो मैं हानफी यहाँ पे विलिंग करता हूँ, सर्व करूंगा जनरल को, यहाँ तक कि मैं मर ही गिना जाऊँ, पर मरने तक मैं यहाँ पे जनरल यानी कि जाओकी को यहाँ पे सर्व करूंगा। तो वो कहता है हानफी कि ना तुम वाकई में यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होगे। आगे आने वाले फ्यूचर में तुम पक्का यही सोचोगे कि तुमने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया था मेरे साथ ज्वाइन करके और हाथ मिला के। कहता है मन में देखो तुम जरा एक बार बस मेरे को यहाँ पे सर्व करो ठीक से और मेरे साथ लॉयल रहो, तो फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बदलता हूँ मैं। हीरो वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है फाइनली अब हानफी को भी अपनी साइड ज्वाइन करवा के ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और ज्यादा कुछ हार्ड वर्क भी नहीं हुआ, कोशिश की थी उतने ही मेरे को वर्थ हुआ है यहाँ पे उस सबका मेहनत पे। हमारे हीरो कहता है जो लॉयल्टी सिस्टम है उसको खोलो और मुझे हानफी की लॉयल्टी दिखाओ। तो यहाँ पे दिखाते सिस्टम वैसे ही करता है। हानफी का वहाँ पे चेहरा आता है और साथ ही वहाँ पे नाम आते हुए उसका लॉयल्टी वैल्यू दिखाया जाता है, जो कि 75 ही होता है, यानी कि जो फू और जेंग हान का जैसे 75 74 होता है वैसे का कुछ होता है। और मतलब हानफी का भी वही होता है। हीरो कह रहा होता है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की तो इसके लिए इतना तो बढ़िया ही है, ये तो मतलब वर्थ इट है। हीरो उसके बारे में सोच रहा होता है कि एक बंदा बाहर आता है और कहता है कि जनरल यहाँ पे एक बंदा है जो कि आपसे मिलना चाहता है, बाहर पैलेस में आपका इंतजार कर रहा है। अरे हीरो जाओकी कहता है कि आखिर कौन है। तो लड़का कहता है कि मेरे को नहीं पता, पर शायद वो जियांग यांग से बस यहाँ पे कोई टिकट वगैरह। यहाँ पे वो कह रहा है कि वो आपसे मिलके ही सारी चीजों को डिस्कस करना चाहता है और वो किसी से नहीं मिलना चाहता। उससे बोला है कि वो आपका मेन हॉल में बाहर इंतजार करे। तो क्या आप उससे मिलने के लिए जाना चाहोगे या फिर मैं उसको मना कर दूं। यहाँ पे जो हमारा जाओकी सोच रहा होता है फैंग जाइज ही होता है या फिर कोई और होगा। तो शायद वो कह रहा होता है ऐसा तो नहीं फर्स्ट एम्परर ने शायद उसको भेजा हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को रन करने के लिए। मेरे ख्याल से जो टाइमिंग है वो अच्छी नहीं है, टाइमिंग बैठ नहीं रही। तो मेरे ख्याल से मुझे खुद जाके वहाँ पे चेक करना चाहिए। इसके साथ दिखाते हुए हमारा जो जाओकी होता है निकल पड़ता है। कहता है जनरल जाओ यहाँ पे आ रहे हैं। और भाई साहब जनरल जाओ तो मस्त लग रहे हैं भाई सूट बूट में। जाओ कहता है कि आखिर कौन है जो मुझसे मिलना चाहते। तो एक बंदा कहता है जनरल जाओ पता नहीं यहाँ पे एक बंदा जो वेट कर रहा है। तो हमारा हीरो वहाँ पे आता है तो एक बंदा उसके सामने होता है, जहाँ पे वो बंदा उससे कह रहा होता है कि जनरल जाओ आके में तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया हूँ। वुडा जो कि कोर्ट कैप्टन ऑफिस से आया हूँ और मुझे कोर्ट कैप्टन ने यहाँ पे ऑर्डर करके भेजा है जिससे मैं आपसे मिल सकूँ। एक्चुअली में ये बंदा को हमारा जो जाओकी होता है पहचान लेता है पहली नजर में और कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पे लीसी के आदमी हो गई क्यों है ना। और इसमें तो कोई यहाँ पे हैरानी की बात नहीं, क्योंकि तुम जो जितने भी लोग लीसी के साथ हो तो सभी लोग एरोहेंड से बात करते हैं मेरे से। बता देना चाहता हूँ और तुम जाके अपना जो ओनर है ना, तुम जैसे कुत्तों का जो ओनर है यानी कि लीसी, अपने लीसी को भी बता देना कि मैं अब यहाँ का जनरल हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारी अथॉरिटी के यहाँ पे हिसाब से नहीं चलूंगा, उसकी मैं अंडर अथॉरिटी में यहाँ पे उसकी बात को मानूंगा। तो बेटर यही रहेगा कि यहाँ पे तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। कुत्तों को मेरे आगे भौंकने का कोई भी यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो ठीक है शांति रहना। तो यहाँ पे बंदा जो होता है घबरा जाता है और कहता है अच्छा ठीक है सर
सर प्लीज मेरे को यहाँ पे माफ कीजिए मेरी गलती के लिए। बंदा जो होता है वो कह रहा होता है ये जाओ की तो बहुत ज्यादा टफ है जितना मैंने सोचा था। कहता है जियांग यांग मैं तुमसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डरने वाला, तो देखना तुम एक बार मिलना जरूर। अब उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी दाल यहाँ पे नहीं करने वाली। तो यहाँ पे वो उसके बाद अंदर आते जहाँ पे हमारा जाओ की कह रहा होता है दादू तो मैं यहाँ पे योंगचे आर्मी का ही एक मेंबर हूँ, मैं हान बॉर्डर को पूरी तरह से गार्ड करने की ट्राई करता हूँ, ओनली किंग और उसको यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ जो कि किंग ने मुझे ऑर्डर दिए है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे किंग से ऑर्डर मिले हैं, अगर किंग से ऑर्डर मिले तो तुम्हें यही चीज बतानी है। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है अरे नहीं नहीं ये तो बस कुछ प्राइवेट मैटर है जो कि लॉर्ड कैप्टन ने यहाँ पे भेजा है, जो कि कोर्ट कैप्टन से आए हैं, एक मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, कोई भी रॉयल डिग्री का तो यूज नहीं हुआ बट ये एक पर्सनल मैटर के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं जनरल। वो बंदा आता है और एक्चुअली में क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे लीसी कितना कमीना इंसान है जिसने हानफी को यहाँ पे जहर देके बहुत ज्यादा जख्मी किया था। ये बंदा जो होता है लीसी का ही आदमी होता है और लीसी इतना कमीना इंसान है कि वो अपने साथी यानी इस बंदे को भेजा है जिससे हानफी जो होता है उसको रास्ते से हटाया जा सके और बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना खड़ी करे आगे आने वाले लीसी के लिए। ये बंदा उसी के लिए आया होता है और कहता है यहाँ पे मैं आपको जनरल बात बताने के लिए आया हूँ हानफी के बारे में। हानफी जो कि बाकी अनऑफिशियल में से एक है जो कि अभी कस्टडी के अंदर है जहाँ पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो वो बंदा है हानफी बहुत ज्यादा ही लॉयल इंसान है, वो अपने जनरल बाकी सारे लोगों के लिए यानी अपने पूरे हान सिटी के लिए बहुत ज्यादा वो है लॉयल है। हमारे जनरल है वो चाहते हैं कि आप उसको मार डाल दिया जाए, बेहतर रहेगा हमारे किन के लिए जिससे हम अपने किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक मिसफॉर्च्यून है, इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किलें क्रिएट करेगा। तो अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम आगे आने वाले डिजास्टर को पहले ही जड़ से बैठा दें। हमारा जो जाओकी होता है वो यहाँ पे कहने लगता है ओ शिट लीसी क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मेरा यूज करते हुए हानफी को मरवा सको, सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा रेनो माइंडेड होगे। तो यहाँ पे वो चिल्ला के कहते तो उसके साथ वाला जो लीसी का आदमी होता है वो कहता है जनरल जाओ आखिर इसका मतलब आपका क्या है। हमारा जाओकी कहता है इसका मतलब ये है कि हानफी मेरा लॉयल आदमी है, वो मेरे से बहुत ज्यादा लॉयल है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं उसको मार ही नहीं सकता, मैं मेरे जन्म है और यहाँ पे उसका जो पूरा जन्म है वो मेरे ऊपर है, जहाँ पे मैं उसका साथी हूँ और जहाँ पे मैं उसकी मदद करूंगा, उसको मरने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना बच्चे कि तुम्हें यहाँ पे चांस नहीं मिलने वाला ये लीसी को बताने के लिए। तो वो कहता है लीकिंग जल्दी से और अपने मेहमान की खातिर नवाजी करो, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। यहाँ पे उसका जो कार्ड होता है वो आता है और उसको मतलब खातिर नवाजी जो होती है बहुत ज्यादा अच्छी करवाने के लिए ले जाता है। कहता है जाओकी तुम कमीने कहीं के, तुमने ऐसा वाला क्यों किया, तुमने यहाँ पे धोखा दिया, तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, तुम भले लॉर्ड ली से कैसे अगेंस्ट जा सकते हो। हमारा ये थप्पड़ भाई ये मस्त लगा भाई, मेरे को हंसी आ गई भाई ये पिक्चर को देखने के बाद, लिटरली इसको थप्पड़ ही दे दिया कि क्या बकवासा बंद कर इसको भाई, लीकिंग भी मस्त है यार। उसको थप्पड़ मार के ले जाता है घसीटता हुआ। अरे हीरो पर उसके जाने के बाद सोच रहा होता है मन में कि वाकई में लीसी सोचा नहीं था पर इतना घटिया और कमीना इंसान होगा, सोचा नहीं कि वो यहाँ पे सब कुछ करने वाला है। भले हानफी अभी भी जेल में है पर फिर भी वो अपना जितना भी कोई भी दिक्कत या कोई भी रुकावट उसके लिए आगे फ्यूचर में आने वाली है तो सबको भी वो जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। कितना कमीना इंसान है, सब कुछ बदल चुका है। अगर वो मेरी साइड पे मैंने उसको जल्दी से अपनी साइड पे नहीं किया होता तो अब तक शायद ही हानफी जो मर चुका होता, पर अब क्योंकि वो मेरी साइड पे है तो अब मैं उसके लिए फाइट करूंगा। हानफी अब बस बहुत हुआ, तुमने जितना सहना था उतना सह लिया है, अब यहाँ पे तुम्हारे मदद करने के लिए कोई बंदा आया जो कि मैं हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना आ जाए, इधर से उधर हो जाए, पर मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि तुम मेरे लॉयल साथी हो और जहाँ पे तुमने अपनी लॉयल्टी को शो किया है तो उसके लिए तो इतना करना बनता ही है। और इसी के साथ एपिसोड को खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पे हमारे जाओकी है उसके साथी वगैरह ना जाओकी के विलेज में जाके पता चलने वाला है कि जाओकी की एक वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट एपिसोड मजेदार होने वाला है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।